हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ पत्रकार सहाफ़ी संतोष भारती जी। हम उनसे बात करेंगे जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं लेकिन धरना भी जारी है, संसद की कार्रवाई फिर नहीं चल पा रही है और जो 5 रियासतों में 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, चुनाव होने हैं, उस पर। संतोष भारती जी, आपका स्वागत है। अभी प्रधानमंत्री ने बाकायदा ऐलान किया और उसके बाद आपने देखा कि संसद में 3 कृषि कानून वापसी बिल लाया गया और उसको वापस कर लिया गया। इसके बावजूद अभी किसानों का धरना जारी है और उनकी कुछ और डिमांड हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या आपको लगता है? देखिए, इसके पीछे कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत छोटी सी चीज़ है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो चाहते हैं कि किसानों के हक में है, उन 3 कानून लेके आए। लेकिन किसानों को लगा कि ये तीनों कानून कॉरपोरेट के हित में है, किसानों के हित में नहीं है और न इस देश की जनता के हित में है। और पिछले 7 साल में पहली बार किसान इस सरकार के सामने खड़े हुए हैं, जबकि कोई दूसरी कौम खड़ी नहीं हुई। कोई दूसरी कौम का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, कोई दूसरा सेक्शन खड़ा नहीं हुआ। किसानों ने जितनी 11 मीटिंगें की उसमें उन्होंने एक एक बात सरकार को समझाई, लेकिन सरकार ने उनको समझाई नहीं और वो बार बार कहते रहे कि ये काला कानून है। इसमें किसान पूछते थे इसमें काला क्या है, सरकार पूछती थी सरकार का काला क्या है, तो वो कहते थे कि आप हमसे सीधे सीधे बातचीत करो, या जो हमने बातचीत की है 11 दौर में आप उनको पब्लिक के सामने रख दो तो पब्लिक को पता चल जाए कि हमने आपको कैसे समझाया है कि ये काले कानून है। सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जब इलेक्शन में उनको लगा कि परेशानी हो रही है, उपचुनाव में जब उनकी हार हुई है और टोटल इलेक्शन की, देखिए उनके पास एनालिसिस है, सर्वे कराते हैं, सरकार है, इसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो जब उनको ये लगा कि हम हार सकते हैं किसानों की वजह से, तो उन्होंने आना फंड में उसको वापस किया। पर किसानों की ये मांग सेकेंडरी थी जी, कानून वापस करना, क्योंकि उनका कहना ये तो आपकी गलती थी, आपने सुधारी। पर हम तो मांग रहे हैं एमएसपी, जो हम पैदा करते हैं उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप देंगे तो हमारी फसल बिकेगी, नहीं तो हमारी फसल कौड़ियों के मूल ही जाएगी और इस देश के पूंजीपतियों के पास जाएगी, खासकर अडानी के पास, जिन्होंने साइलोज बना दिए हैं, गोडाउन बना दिए हैं। सरकार ने नहीं बनाया, सरकार अपना सारा काम अडानी को सौंप रही है। ये किसानों के मन में जो शक था, उस शक ने उन्हें ये डिमांड करने के लिए दोबारा मजबूर किया कि जब तक आप एमएसपी का कानून नहीं लेके आते हैं तब तक हम नहीं जाएंगे। ये उनका अनाउंसमेंट है, ओपन अनाउंसमेंट है। अब इन्होंने कहा कि एक नई कमेटी बनाओ। किसान कहते हैं कि नई कमेटी क्यों, 3 कमेटियां बन चुकी हैं और एक कमेटी के आपके पास ये खबर होगी और आपके जो सुनने वाले हैं उनको भी पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो एक हाई पावर कमेटी बनी थी जिसके वो चेयरमैन थे, जिसमें एमएसपी को लेके उसकी रिकमेंडेशन है। तो उनका कहना है कि जब आज के प्रधानमंत्री ने ये रिकमेंडेशन दी है मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कोई बदल तो सिचुएशन गई नहीं है, आप उसी को लागू कर दो, आप नई कमेटी मत बनाओ। पर उन्होंने बातचीत करने के लिए कहा कि हमें 5 नाम दे दिए, उन्होंने 5 नाम दे दिए हैं। अब वो 5 नामों को सरकार कब बुलाती है, नहीं बुलाती है, क्या बात करती है, नहीं करती, ये तो उनकी बातचीत से पता चलेगा। क्योंकि अब तक देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर इस लाइन पे हैं कि आपसे बात करने की क्या ज़रूरत है, हम तो सब जानते ही हैं। किसान इसके ख़िलाफ़ हैं और किसान इसीलिए तय कर रहे हैं कि पहले ये 5 लोग मिल लें, जिससे भी सरकार का, होम मिनिस्टर से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, फिर वो वहाँ से क्या फीडबैक लेके आते हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करें, जिसकी की मीटिंग उन्होंने अगली 7 तारीख को रखी है, आने वाली 7 तारीख को। सर, ये जो पूरा मामला है, आप देख रहे हैं कि संसद में भी इस मामले को उठाया गया है। 12 सांसद पहले ही दिन राज्यसभा के वो निलंबित कर दिए गए, उनका भी मामला गरमाया हुआ है। संसद की कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसमें क्या मतलब सरकार कह रही है कि वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी मांग नहीं मानी जा रही, तो क्या संसद की कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं इस बार? एक ट्रस्ट डेफिसिट है, देश के बहुत सारे हिस्सों में ट्रस्ट डेफिसिट है, सरकार और दूसरे तबके के बीच में। जैसे यहाँ किसानों के बीच में है, वहाँ अपोजिशन के बीच में है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। किसी भी मसले पर सरकार, पहले आप याद कीजिए, जो मोदी जी के आने से पहले अपोजिशन के साथ सरकार हमेशा बात करती थी, हमेशा। ये जो पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के समय तक चला, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक। अचानक इन्होंने
प्रेस वगैरह से तो बात करना बंद कर दिया, अपोजिशन से भी बात करना बंद कर दिया और कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को कितना बताते हैं अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने कि वो बताते भी हैं कि नहीं बताते हैं, या राष्ट्रपति अपने आप मान लेते हैं कि उन्होंने बता दिया। आई डोंट नो, वी डोंट नो, देश में कोई नहीं जानता। ये ट्रस्ट डेफिसिट ये बताता है कि अपोजिशन सरकार के नेक नीति पर या उनके इरादों के ऊपर शक करता है, भरोसा नहीं कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि जो चीज़ आपको कहना है साफ साफ कहिए। अभी पिछले सेशन में जब एक गलत काम किया था राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने कि बिना डिस्कशन के इसको वापस ले लिया, अभी भी जब किसान ये काले कानून जो वापस लिए हैं सरकार ने, मैं किसानों की भाषा ही इस्तेमाल करता हूँ कि ये काले कानून हैं, वापस लिए हैं, तब भी लोगों ने कहा कि अब तो डिस्कशन कर लो कि वापसी आप क्यों कर रहे हो, और हम बताएं कि आप वापसी कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन आपने गड़बड़ क्या किया। पर सरकार डिस्कशन से भाग रही है, डर रही है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के होते हुए आप बातचीत करने से कतराते हैं, तो ये लोगों के मन में शक पैदा करता है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलग जाके एक अथॉरिटेरियन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं कि हम जो समझते हैं वही सही है। एक मैंने किसी की कविता पढ़ी थी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये दौर जो चल रहा है सरकार में, इस सत्ता में, वो सारे लोगों का भरोसा इस पर से कमज़ोर कर रहा है। तो ऐसे में तो फिर संसद की कार्रवाई मुश्किल दिखाई दे रहा है कि वो चल पाएगी जैसा कि चलना चाहिए। आप देखिए पिछला सेशन इसी की भेंट चला गया पूरा, और ये सेशन भी इसकी भेंट चढ़ रहा है। एक दिन आप सारे लोगों को निकाल के, या जब कम कोरम होगा बिल पास कर लेंगे, आप तो कर लीजिए, लेकिन इससे आपकी साख इस देश के अवाम के बीच में, इस देश के लोगों के बीच में घट रही है। सर, जिस तरीके से मीडिया आपने देखा कि जब ये 3 कृषि कानून लाया गया तब भी कहा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का, और जब अब वापस ले लिया गया, जो भी हालात रहे हों या समझ आ गई हो या जो भी रहा हो, तो अब इसको भी कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक सर है क्या? आप देखिए, हमारा जो मीडिया है ये मीडिया है नहीं, ये बेसिकली इस समय सरकार की एक्सटेंडेड आर्म है। और जब डिस्कशन जितने आप देखते हैं टेलीविज़न पे, उस पर जहाँ सरकारी स्पोक्समैन या पार्टी के स्पोक्समैन कमज़ोर पड़ते हैं, उनकी मदद करने कौन आता है? एंकर। जो टेलीविज़न के एंकर हैं, जितने भी बड़े चैनल हैं, सारे एंकर आते हैं। एक चैनल को, 2 चैनल को छोड़ दीजिए, बाकी 99% चैनल मतलब वही पार्टी के एक तरीके से स्पोक पर्सन की तरह बोलते हैं। एक स्पोक्स पर्सन है ही। उनके जो सवाल होते हैं अपोजिशन से होते हैं, उनके सवाल सरकार से नहीं होते हैं। जबकि आपने मुझे सहाफ़ी कहा, मैं सहाफ़ी हूँ ही, और इस मुल्क में लोग मुझे ईमानदार साफ हैं, बिल्कुल, और बेखौफ भी मानते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी मान्यता है ये मैंने कमाई है, और उसी की साख के ऊपर मैं कहता हूँ कि आज का मीडिया पूरी तरीके से सरकार के या एक पार्टी विशेष के शिकंजे में है, और वह हर उस चीज़ को सही बता रहा है जो सरकार कर रही है, पार्टी कर रही है, जबकि नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये दिन है, पर वो कहते हैं रात है। सर, अब क्या लग रहा है कि चूँकि 22 के शुरू में ही विधानसभा जो इलेक्शन है वो शुरू हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा वगैरह में, ख़ास तौर से यूपी और पंजाब की बात करें, तो इन सब पूरे मामला के क्या इस पे इम्पैक्ट होंगे, क्या असरात होंगे, क्या प्रभाव रहेगा? आप बाकी तीनों स्टेट की भी बात कीजिए, मैं 5 स्टेट की बात करता हूँ। देखिए, अब हाल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वो इस इंटरनेट ने घर घर में पहुंचा दिए हैं, और मोबाइल अब जब 3,000 रुपये में स्मार्टफोन मिल जाता है तो वो हर चीज़ देखता है, फिर फैसला करता है कि मुझे इसका चेहरा अच्छा लगता है, उसका चेहरा नहीं अच्छा लगता। लेकिन जिनके पेट में रोटी नहीं जा रही है, जिनकी थाली में खाना नहीं आ रहा है, जिनके लिए नौकरियों का कोई दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, और ख़ासकर ऊपर से किसान जो आत्महत्या कर रहा है, और आपको ये मालूम है कि अब जो बेरोज़गार नौजवान है वो भी सुसाइड करने लगा है। आपने सारी चीज़ों के आंकड़े भेजने बंद कर दिए, मत भेजिए, लेकिन जिस जगह पर लोग मर रहे हैं
जिस जगह लोगों के होप ख़त्म हो रहे हैं, उनके सामने कोई आशाएं नहीं हैं ज़िंदगी गुजारने की, और वो नौजवान हैं, तो वो लोग फिर इस प्रचार से, इस पब्लिसिटी से बहुत उसके क्लच में आएंगे नहीं। और हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इस समय इनको लोग मिमिक्री की तरह देखते हैं कि ये हमारे मनोरंजन की चीज़ें, हमको खबरें नहीं देते हैं। खबरों के लिए वो जाते हैं आप जैसे छोटे छोटे चैनल्स के पास, जो लोगों को जानकारियाँ देते हैं, तो उनको उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है बजाय किसी भी बड़े चैनल के। बड़े चैनल को सरकार चलाती है, विज्ञापन चला रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने भी सरकारी, चाहे राज्य सरकार हों या केंद्र के विभाग हों, वो बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, बिल्कुल, जिसका कोई फीचर के तौर पर। हाँ, मतलब वो नहीं, वो दिखाते हैं लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश, लेकिन किसका दिमाग बदलेंगे? मेरे पेट में रोटी नहीं है और आप कहें कि सबको रोटी मिल रही, तो मैं तो नहीं मानता हूँ। और ऐसे अगर लोगों का नंबर बहुत बड़ा है तो कैसे आपकी बात मानेगा? इसीलिए एक डिसकंटेंट, डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीव पूरी सोसाइटी में है, और वो सोसाइटी उसको प्रकट एक ही तरीके से कर सकती है, या तो किसानों की तरह दिल्ली को घेर ले, और या चुनाव में अपना फैसला करे। अब वो क्या फैसला करती है वो ये पांचों चुनाव में पता चलेगा। सर, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और जहां से प्रधानमंत्री भी आते हैं, वहाँ पे जो मतलब अभी सियासत शुरू कर दी गई, और जिसकी लोग उम्मीद भी कर रहे थे कुछ ऐसा ही यूपी के चुनाव में होगा। मसलन राम मंदिर का मामला ख़त्म हो गया तकरीबन, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और वो बन रहा है। लेकिन इसके बाद काशी का मामला, अभी आपने देखा होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि काशी भी बन गई है और अब मथुरा की बारी है। तो सर, ये मतलब इसका क्या असर होगा, या वही पेट और वो रोज़गार और ये सब चीज़ें चलेंगी? देखिए, ये जो भी कहें, मेरा अपना ये मानना है कि जो ज़मीनी मसले हैं, जो रोज़ी रोटी से, सपनों से, फैमिली से जुड़े हुए हैं, लोग उनको तरजीह देंगे बजाय किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के या किसी होम मिनिस्टर के, किसी प्रधानमंत्री के कहने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं जो पांचों स्टेट की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब हालात हर जगह की। आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधे गोली चला दी सिविलियंस पे, 11-12 लोगों की डेथ हुई है। तो सवाल ये कि जिम्मेदारी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं होगी, और वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनको चलाने वाले जो अफसर या मंत्री हैं उनमें नहीं होती है। अब यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये जो बयान दिया है, उनसे पूछो कि आपने पिछड़ों के लिए कुछ किया क्या, जिस कौम से आप आते हैं? बिल्कुल। तो ये सवाल हैं जो लोग उनसे करेंगे, चुनाव में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी। तो हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा, संतोष भारती जी, जो कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी शख्सियत के साथ। शुक्रिया। आप देखते रहिए RN9 न्यूज़।